बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो कोरोना का वार जारी है पाकिस्तान में और रोज़ाना की बुनियाद पे कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हालांकि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया था उसमें मज़ीद इजाफा भी कर दिया गया है। अब सिंध में एक हफ्ते का मज़ीद इजाफा किया गया है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिलैक्सेशन भी दी गई है। वो ये है कि जो दूध की या डेयरी की जो दुकानें हैं वो शाम 5 बजे के बाद भी रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन बहरहाल जो स्टेप्स हो सकते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से वो स्टेप्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि चाइना की जानिब से जो इमदादी सामान है, ख़ास तौर पे मास्क, वेंटिलेटर्स और ग्लव्स और ऐसा सामान जिसे हम PPE कहते हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी चाइना से यहाँ हमारे पास आ रही हैं। हमारे जो वज़ीर आला हैं, हमारे जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, गवर्नर साहब हैं, वो जाके तमाम सामान रिसीव कर रहे हैं। और दरअसल बात यह है कि ये तमाम सामान इसलिए भी रिज़र्व किया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ये वबा मज़ीद फैलती है तो उस सूरत में हस्पतालों में किस तरह से इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अमेरिका में जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं कोरोना के पॉजिटिव केसेस वो अमेरिका में हैं। और हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे जिसे कहना चाहिए तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन फिर भी कोरोना की वबा से इस पर काबू पाना अमेरिका के लिए कुछ मुश्किल हो रहा है। हम तो खैर तरक्की पजीर मुल्क में शुमार किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान में फिर भी काफ़ी स्टेप्स लिए गए जिनकी वजह से काफ़ी हद तक कोरोना के फैलाव को इसकी जो इस वबा के जो फैलाव था उसको रोकने में मदद मिली है। बहरहाल हम चाहेंगे कि हम बात करें अमेरिका में एक कंसल्टेंट हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ की माहिर हैं, और आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के मुख्तलिफ चैनल्स पे, TV चैनल्स पे भी जाके अपने व्यूज़ दे चुकी हैं डॉक्टर फ़ाइका चीमा, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ाइका चीमा, वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल in my program खबर की खबर। जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Dr. Iqbal, for having me today. Yeah, Dr. Faiqa, I would like to know first that what's the current situation of this pandemic of coronavirus in your country, that is the United States of America? तो आपको तो अंदाजा होगा, जैसे न्यूज़ पे अनाउंस हुआ गया है कि पूरे ग्लोबली 766,336 केसेस हैं। उसमें से अभी न्यूयॉर्क में सिर्फ 63,155 हैं ज़्यादातर, और US में 148,000 है। तो आउट ऑफ ऑल द 148,000 at least half of the cases are in New York City itself. So iski, you worry about the number of cases being in the United States, and there are a lot of questions कि ये क्यों है, अमेरिका में developed country है, तो इसके थोड़े से अगर इस पे सोचा जाए, most of the reasons that you can think of is mainly because delay in response. China का जब शुरू हुआ था around middle of December, उन्होंने फौरन immediate quarantine and mitigation strategies बहुत सख्त किस्म की शुरू कर दी थी। अमेरिका में अभी डिले, वी आर इन द सेकेंड वीक ऑफ दिस क्वारंटीन वेयर पीपल आर आस्क्ड कि घर पे अगर बाहर नहीं जा सकते, क्राउड्स में नहीं एक्यूमुलेट हो सकते, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका आपने लफ्ज काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि 6 फीट की डिस्टेंसेस, और अब हस्पतालों में भी अभी सिर्फ 10 डेज हुए हैं कि जब सारे एंट्रेंसेस बंद हो गए हैं, बस 1 मेन एंट्रेंसेस सबको अंदर अलाउड है जो काम करते हैं, और विजिटर्स कम्प्लीटली are not allowed to come to the hospital. So अगर मरीज आपका कोई आता है तो आप उसको ड्रॉप ऑफ करें इमरजेंसी रूम में, और उसके बाद सिर्फ फोन से आप अपने रिश्तेदार जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में से बात कर सकते हैं। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं पिछले 10 दिनों में, मगर हमें पता है कि जो इन्फेक्शन होती है, जिनके केसेस हम देख रहे हैं, they were infected approximately 2 weeks to 3 weeks before. जो अभी हम केसेस देख रहे हैं, they were probably infected at a time जब ये स्ट्रैटेजीज नहीं शुरू हुई थी, जिसकी वजह से जो नंबर्स और इंक्रीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स में देख रहे हैं, इसी वजह से है। अच्छा डॉक्टर फ़ाइका, ये भी बताइएगा कि अगर किसी के घर में कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आ जाता है
تو پھر باقی فیملی ممبرس کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے باقاعدہ پاکستان میں. جن گھروں میں ایسے پازیٹیو کیسز کی شناخت ہوتی ہے انہیں باقاعدہ جو کوارنٹین سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو امریکہ میں ایسی صورت میں کیا کیا جا رہا ہے اگر کسی ایک فیملی سے کسی ایک گھر سے کوئی ایک کیس پازیٹیو آ جاتا ہے تو؟ بہت ایکسلنٹ کوشچن. یہاں پہ جو ہم ایجوکیشن دیتے ہیں موسٹ پیشنٹس کو، زیادہ تر ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر بیسٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ کا گھر بڑا ہے کہ آپ ایک باتھ روم اور ایک کمرہ ساتھ آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں، اس کا دروازہ بند کر سکتے ہیں، دیٹ وڈ بی دا بیسٹ سچویشن. مگر یہاں پہ بھی اٹس ناٹ ویری کامن. یہاں پہ گھر زیادہ اتنے بڑے نہیں ہوتے، اتنے اسپیشیس نہیں ہوتے، تو ضرور زیادہ تر کافی فیملیز کمبائنڈ فیملی سسٹم ادھر بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ پاسبل نہیں ہے کہ باتھ روم اور کمرہ ساتھ نہیں ہے اور دروازہ نہیں بند کر سکتے، تو ریکمنڈیشنز ہیں کہ جو بیمار ہے اور جو گھر میں رہتے ہیں وہ سب ماسک پہنیں، بہت اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئے جائیں اور بالکل 20 یا 40 منٹ تک دھوئیں صابن کے ساتھ. جہاں پہ کامن ایریاز ہیں جہاں پہ سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس ایریاز کو کلورین کے ساتھ کافی مزید دفعہ دن میں صاف کیا جائے. اپنے یوٹینسلز، پلیٹس، چمچ اور گلاس الگ کیے جائیں اور سب اپنا ٹیمپریچر مانیٹر کریں ڈیلی. جن کے ابھی سمٹمز نہیں ہیں اور جو گھر میں رہتے ہیں وہ اپنا ٹیمپریچر ڈیلی تھرمامیٹر کے ساتھ میجر کریں. اور جیسے ہی ان کے کوئی بخار ہوتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً آپ ان کو وہ بھی آئسولیٹ کریں اور پھر مانیٹر کریں کہ سمٹمز کیسے ہو رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے گھر میں رہتا ہے جس کی انڈر جیسے 60 سے اباو ہے، 60 سے زیادہ عمر ہے ان کی، یا پھر ان کے پاس ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز ہے، تو ان پہ زیادہ احتیاطاً خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر فائقہ، تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے کرونا کی، جو یہ متعدی مرض کہا جاتا ہے یعنی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، تو اس کی یہ جو کنٹیجیسنس ہے کہ کس قدر یہ پھیلتا ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیل رہا ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کھانس دیتا ہے، چھینک دیتا ہے، تو اس کے جو ڈراپس اس وقت فضا میں نکلتے ہیں، معمولی جو چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کی سانس کی نالی میں چلے جائیں تو آپ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہوا میں یعنی اس انوائرمنٹ میں یہ سسپینڈڈ ڈراپلیٹس موجود ہوں گے تب بھی آپ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک شخص کسی ایک روم میں یا ایک کوریڈور میں کھانس کے یا چھینک کے چلا جاتا ہے تو کتنی دیر تک اس ہوا میں یا فضا میں جو ہے وہ انفیکٹیوٹی موجود رہتی ہے؟ تو یہ جو ہے بالکل ایئر بورن ورسز ڈراپلیٹ کا بالکل اسٹڈی کی ہے. تو جو ورلڈ ہیلتھ رپورٹ اور CDC سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول ان امریکہ، اس کی جو رپورٹس آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کے ڈراپلیٹس بہت لارج ہوتے ہیں، اور لارج ہوتے ہیں تو بہت ہیوی بھی ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو کرونا وائرس ہے، وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے، تو یہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں ڈراپلیٹس کے 6 فیٹ سے زیادہ نہیں بڑھتے. تو یہ جو انفارمیشن پھیلی ہوئی ہے غلط ہے کہ یہ ایئر بورن ڈراپلیٹس ہیں. صرف سرٹن کنڈیشنز میں یہ ڈراپلیٹس بیکاز دے آر لارج کین بیکم ایئرسلائزڈ، جو کہتے ہیں ایئر بورن. اور وہ کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، جیسے کسی کو سانس میں لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو انٹوبیشن پروسیجر کہتے ہیں، یا پھر وینٹیلیٹر پہ سکشن ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ڈراپلیٹ ایئرسلائز ہو سکتے ہیں اور وہ کمرے میں پھر 3 یا 4 گھنٹے تک رہ سکتے ہیں. مگر اگر کسی انسان کو ہے کرونا وائرس اور وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے، یہ ڈراپلیٹس اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ 6 فیٹ سے زیادہ، 1 میٹر سے زیادہ نہیں آگے بڑھ سکتے. اور یہ ان کے ویٹ کی وجہ سے the air cannot carry these particles. تو ایئر بورن بالکل بھی نہیں ہے unless certain conditions, just as intubation, they need a bag and mask ventilation manually, or they're going to require suctioning. Those are the only conditions. Or they're going to need a bronchoscopy procedure, جیسے ایک bronchoscopy کرتے ہیں. تو those are the only procedures that can aerosolize these particles and cause them to be suspended in the air for about 3 to 4 hours. But اس کے علاوہ majority of the time, in all the cases, it's a droplet infection. If these droplets land on an area in your desk
डोर नॉब्स और कोई और फिर आके इसको डोर नॉब को हाथ लगाता है या डेस्क पे अगर ये ड्रॉपलेट्स गिरे हुए हो और फिर आप अपने माउथ नोज या आंखों को टच करें तो उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन बहुत फैल सकती है. तो इसी को कंटेजियसनेस कोरोना वायरस की काफी ज्यादा है इसकी वजह से. जी अच्छा ये बताइएगा कि जैसे मुख्तलिफ चीज़ें इंसान के अपने इस्तेमाल की होती हैं, जिस तरह इंसान के अपने कपड़े हैं या उसका कोई अपना बैग है या मोबाइल है, इसमें कितनी देर तक ये जरासीम जिंदा रहते हैं? यानी ख़ास तौर पे कपड़ों का बता दीजिएगा और मोबाइल पे या ऐसी चीज़ों पे जो इंसान इस्तेमाल करता है. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा डॉक्टर इकबाल. तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो डाटा हम देख रहे हैं कि कितनी हाउ लॉन्ग दीज ड्रॉपलेट्स कैन लास्ट, उसका बिल्कुल हमें 100% नहीं पता कि ये 100% फैक्ट है. मगर जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है चाइना से, इटली से और अब स्पेन से जो सारे केसेस आए, उससे हमें राउंड अबाउट फिगर्स पता है कि हमें पता है कि प्लास्टिक पे ये कोरोना वायरस 2 या 3 दिन तक रह सकती है, स्टेनलेस स्टील पे 2 या 3 दिन तक, कपड़ों पे बहुत कम घंटों पे रहती है. मगर फिर भी ज्यादातर एहतियातन जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने कपड़े हॉस्पिटल पे चेंज करके और फिर घर जाएं ताकि जो जरासीम है वो अपने घर वालों को नहीं ट्रांसमिट कर सकें. ग्लास पे 5 दिन तक. सो एवरेज हम अगर राउंड अबाउट देखें 2 to 3 days up to 7 days. मोस्ट इम्पोर्टेंटली इससे ज्यादा देर तक नहीं रह सकती. अच्छा डॉक्टर फाइका ये भी बताइएगा कि कहा ये भी जा रहा है कि चाहे इटली हो या चाइना हो, वहाँ पे रोड्स को इसलिए वॉश किया गया, खासतौर पे कॉरिडोर्स को, रोड्स को, तमाम जगहों को जहाँ इंसान पैदल चलता है या गाड़ियाँ चलती हैं, ताकि ये जरासीम जो है ये ख़त्म हो सके, यानी डिसइंफेक्ट किया गया. कहा यह जाता है कि ये जूतों के जरिए, शूज़ के जरिए ये जरासीम जो हैं ये 7 दिन तक भी शूज़ में महफूज रह सकते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि शूज़ को बाहर उतारा जाए घर से. क्या ये बात दुरुस्त है? मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मैसेजेस के जरिए दूसरे फोरम्स पे ये बातें चल रही हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इस पर क्लैरिफाई कर दें. जी जरूर. तो ये इसका 100% हमें नहीं पता कि ये शूज पे होती है, मगर वी नो कि ये वायरस थोड़ी सी हार्डी है, तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, बहुत कैन लास्ट over all sorts of materials for quite a few days. तो इसकी वजह से रोड्स पे भी हो सकता है, शूज पे भी. तो एहतियातन जरूरी है कि आप शूज अपने घर से बाहर उतारें. शूज जो आप काम या बाहर पहनते हैं उनको आप घर से बाहर या जो आपका कॉरिडोर है या गराज में, उसमें एहतियातन इट इज बेटर to strategy to just do that and take care of your family and protect your family. अच्छा डॉक्टर फाइका ये भी बताइएगा कि हामला ख़वातीन जो होती हैं, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उम्मीद से हैं, क्या उनके लिए ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? क्या उनके होने वाले बच्चे पे भी कोई बुरा असर डाल सकता है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं और न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें अभी आजकल पता है इसके बारे में, कोरोना वायरस और प्रेगनेंसी इन कोरोना वायरस इन न्यूबॉर्न बेबीज, जो हमें सारी रिपोर्ट्स चाइना से आती हैं. और WHO की जो रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने जो सारी स्टडीज की थी प्रेग्नेंट वुमेन में जिनको थी confirmed coronavirus, वो सब safely delivered their babies, और जो newborn babies थे, none of them, किसी को न्यूबॉर्न बेबी में किसी को कोरोना वायरस की इन्फेक्शन नहीं थी. और जब उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क चेक किया था कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए, वो भी नेगेटिव था. तो टेस्टिंग फॉर कोरोना वायरस इन ब्रेस्ट मिल्क वाज नेगेटिव, इन द एमनियोटिक फ्लूइड वाज आल्सो नेगेटिव. बट ये स्टिल अर्ली इंफॉर्मेशन है एंड एज थिंग्स इवॉल्व दिस इंफॉर्मेशन मे चेंज. और हमें पता है कि प्रेगनेंसी की जो हालत होती है वो थोड़ी सी फिर एहतियात करना जरूरी होती है, क्योंकि इनको फ्लू जैसी बीमारी भी बहुत सीवियर हो सकती है और निमोनिया भी प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत सीवियर हो सकता है. तो कॉशन जरूरी है इन दिस पॉपुलेशन. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यानी जो एक बात कही जा रही थी कि ये वायरस जो है अभी इसकी पीक नहीं आई है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी अमेरिका या बाकी जगहों पे इट इज नॉट पीक्ड एज येट, कि ये वापस से कम होना शुरू हो? आप क्या कहती हैं इस हवाले से? जी, यहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स ने इस पे बहुत सोचा है और यही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और जो मैथमेटिकल इक्वेशन से अगर गौर किया जाए तो यही हाइपोथेसिस है कि अभी नेक्स्ट
7 to 2 weeks में peak होगी और when it peaks most of the healthcare infrastructure will be overwhelmed और जो हम न्यूयॉर्क सिटी में देख रहे हैं कि बहुत मरीज, death rate has gone up, mortality has gone up. Most likely, the peak is going to happen at least East Coast, New York, United States की East Coast में at least 10 days लगेंगे. Massachusetts, Boston, New Jersey, Connecticut जहाँ पे मैं हूँ, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे जो हम केसेस देख रहे हैं हॉस्पिटल में, they have really gone up quite a bit. काफी मरीज जो बहुत सिक हैं वो आ रहे हैं अस्पताल, इनको वेंटिलेटर पे डाला गया है और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वेंटिलेटर पे होते हैं मोर्टेलिटी डेथ रेट बहुत हाई है. एक दफा वेंटिलेटर पे अगर आप कोरोना वायरस के साथ अगर आपको ब्रीदिंग मशीन पे डाला गया है तो मोर्टेलिटी रेट आपकी बहुत हाई है. कम चांसेस है कि वेंटिलेटर से आप you will get off the ventilator. अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या ऐसे ममालिक जहां मलेरिया की खास तौर पे स्प्रेड है, जिन ममालिक में मलेरिया के मरीज पाए जाते हैं, वहाँ क्या इसका इतना स्प्रेड नहीं है जिस तरह पाकिस्तान है या दूसरे एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ मलेरिया काफ़ी तादाद में पाया जाता है? तो क्या ऐसे ममालिक में ये इतना सिवियर बीमारी नहीं कर पाएगा कोरोना? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. ये इसलिए डिबेट में आता है क्योंकि इन मलेरिया की जो इलाज है वो इस ड्रग का नाम है प्लैक्विनल और फ्रांस में एक स्टडी हुई थी, बहुत छोटी स्टडी, जिसमें से उन्होंने जो मरीज से कोरोना वायरस के उन्होंने प्लैक्विनल दी थी जो मलेरिया की दवा है और उन्होंने देखा था कि इन दी स्मॉल पॉपुलेशन जिनको प्लैक्विनल दिया गया था वो हॉस्पिटल में थोड़े दिन के लिए थे. बट वो स्टडी बहुत छोटी थी. इट्स हार्ड टू इंटरप्रेट कि उस डाटा से वी विल सी इम्प्रूव रिजल्ट्स कि जिन मरीज और पेशेंट्स को कोरोना वायरस है अगर उनको हम प्लैक्विनल मलेरिया की दवा देंगे तो उनका कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से वो बच जाएंगे या फिर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन थोड़े दिन के लिए होगी. अभी ये सारे आंसर्स हमें नहीं पता है, मगर मोस्ट लाइकली जो हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जिसमें अभी हमने यूज किया है पेशेंट्स मरीजों में, the result is not matching. So most of the data suggests that Plaquenil is not ideal and will not protect you from the coronavirus. The last question एक आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर फाइका, मुझे बताइएगा कि सर्जिकल मास्क जो आम लोग इस वक्त पाकिस्तान में भी 50-60% लोग जो हैं या तो सर्जिकल मास्क पहनते हैं या कपड़े के बने हुए मास्क पहनते हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन रहे होते हैं, तो क्या सर्जिकल मास्क या क्लॉथ कपड़े के जो मास्क होते हैं क्या ये इस बीमारी से बचाव का सबब बन सकते हैं? तो ये आजकल अमेरिका में भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए सब मैंडेटरी जरूरी कहा गया है कि सब सर्जिकल मास्क पहनेंगे. जो आम मरीज हैं या जो आम आवाम है उनके लिए अभी ये इंडिकेशन नहीं आई है कि सब पहने, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो that can protect you कोरोना वायरस से वो है कि आप अपने हाथ धोएं, घर पे रहें क्योंकि घर पे रहना और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. अवॉइड गोइंग क्राउड्स में जाना जहाँ पे बहुत आवाम है, क्लोज कॉन्टैक्ट, दोज आर द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको कैंसर है या फिर आप ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, उन पेशेंट्स के लिए मास्क पहनना, अगर आप कहीं अपॉइंटमेंट के लिए अस्पताल में जा रहे हैं, इट इज स्टिल आपके लिए अलाउड है. आप प्लीज मास्क पहने अगर आप हॉस्पिटल के लिए कीमोथेरेपी की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं और आपकी अपॉइंटमेंट है अपने डॉक्टर से. इन पेशेंट्स और इन पॉपुलेशन के लिए दे शुड बी वेयरिंग अ मास्क. मगर अवाम जनरल पॉपुलेशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं गई है. फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट ने नहीं कहा गया कि सब मास्क पहन के बाहर जाएं. जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फाइका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें यहाँ ज्वाइन किया और बहुत मुफीद मालूमात दी. थैंक यू. नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे. वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तो कुछ मजीद लोगों से जो इटली में हैं या जो यूके में हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या सिचुएशन है. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. प्रोग्राम है खबर की खबर. मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल. और नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें इटली है और दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे
कोरोना वायरस काफ़ी हद तक फैल रहा है, यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम के शहजादा चार्ल्स को भी ये जो कोरोना वायरस है ये पॉजिटिव आया है। आखिर क्या वजह है, क्यों यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फैल रहा है? क्या इन्होंने देर से स्टेप्स लेने शुरू किए या क्या वजह हुई? इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर शबीना कयूम से पहले हम बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता कायम करने की। और इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि इटली जो है वहाँ पे बड़ी तबाही मची, और अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अमवात जहाँ पे हुई हैं वो है इटली का मुल्क। और बड़ी कोशिश की जा रही है इटली में कि किसी न किसी तरीके से इस बीमारी का जो फैलाव है वो रोका जाए। तो इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं मरीना लोलोविक, जो कि रेडियो जर्नलिस्ट हैं, और उनसे हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है इटली में इस बीमारी के फैलाव के हवाले से। सो मरीना, वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ मेट्रो वन चैनल एंड इन माय प्रोग्राम खबर की खबर। गुड इवनिंग जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारा राब्ता बहाल हो गया है रेडियो जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक रोम इटली से है, मरीना लोलोविक, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। हाय मरीना, वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ एंड प्रोग्राम खबर की खबर। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड इवनिंग। Thank you, Boland, and good evening to all of you who are watching this, and thank you for having me. Marina, first of all, I'd like to ask you that what is the current situation of this pandemic of coronavirus in your country? So we are currently entering into the fourth week of the complete lockdown, which started on March 9th for Italy, when the whole Italy became so-called zona rossa, the red zone. Today, according to the latest numbers, and I would like to underline the really reliable source of Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering, which one of the main dailies in Italy are publishing on a daily basis, La Repubblica. We have 97,689 people all over the Italy tested positive. Unfortunately, Italy is also on the first place with regards to a number of people who died of coronavirus. With the number of declared people who died, I would like to also underline that. Currently we have 10,779 people who died since the outbreak of epidemic. There are also the good news with regards to the speed of the spreading of the epidemic of coronavirus, because according to the same source, we have the percentage, the lowest percentage since the outbreak of coronavirus, which is 5.6%. So Italy is right now on the 10th place regarding the speed of the spreading of the virus, which are the good news. It is also important to put it into the context, because Italy is the first country after China and the first country in Europe who registered the outbreak of the virus. So it is also expected for Italy to be the first to go out from this epidemic. So fortunately now we have also the positive news, which are this percentage of the speed of the spreading of the virus so far. We have also the numbers are being published, Boland, every evening at 6 o'clock here, and we have at this hour at 6 o'clock when we have the new numbers of the registered people who are tested positive and the number of deaths on a daily basis. But there is one hashtag which I would like to underline regarding to what were these 4 weeks of being in a complete lockdown, or better, io resto a casa, I stay at home, which is so far also the main politics implemented into the country. Okay, so Marina, do you think that the world responded a little late to this global emergency of corona? If the European countries had adopted social distancing and lockdown a little before, so
conditions would have been a little better than what is it right now. And I would also like you to give us a message for us, for our country, and in the world in general. Today it is difficult to get into the very wise conclusions. I would like to wait a little longer in order to sum up all the measures and time-wise implementing these measures into containing the virus. What I can say, and it is very important also with the cultural point of view, into taking into a consideration the dangers of this virus. I think it took us a while to understand how dangerous is the spread of this virus, and at the beginning it was seen as something that it is a slice more strong than a flu, or that it affects only the elderly people. But even if it affects only the elderly people, we as a younger people, we can also be the vehicle of spreading the virus. So my message and the importance of talking about it is to, from the cultural point of view, to understand that we have to take into the serious consideration the danger of this virus, and that implementing the measures such as lockdown and all the measures necessary to contain the virus are inevitable into tackling these huge global problems. So my message to all the people who are maybe watching us in Pakistan is do implement the social distancing, do be aware of the danger, and unfortunately we have to learn from the experiences of the other countries, and Italy was the first country to implement the lockdown in Europe, and all the European countries, they waited a couple of days, even weeks, in order to implement that, and all the rest of the world as well. So I think right now, as a global crisis, global health crisis, it is too early to have the very wise conclusions and what we did well and what we did wrong. But the most important thing right now is to take seriously the danger of coronavirus. So keep safe and stay at home. Thank you very much. Thank you, Marina, for taking out your precious time and joining us on this forum. एंड अब नाज़रीन पहले हमारा राब्ता हो गया था शबीना से, लेकिन चूंकि मैंने तारुफ कराया था मरीना लोलोविक का, इसलिए मुझे ब्रेक लेनी पड़ी थी. बहरहाल अब हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं डॉक्टर शबीना कयूम से, जो कि फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट हैं, यूनाइटेड किंगडम में वो प्रैक्टिस कर रही हैं, और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि शहजादा चार्ल्स को भी अब कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है, और वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स में बड़ी सख्त एमरजेंसी है, काफ़ी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं. तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर शबीना असद कयूम से, और इनसे हम जानेंगे वहाँ की इस वक्त की यूके की पोजीशन. अस्सलाम वालेकुम. We welcome you, Dr. Shabina, on behalf of Metro One News and program Khabar ki Khabar, and we are thankful that you have taken your time to join us on this forum. Assalamu alaikum, Ghulam. Thank you very much for having me on. Yeah. Dr. Shabina, I would like to know that, what's the current situation of corona pandemic in your country right now? Okay, but so at the moment, the Public Health England registered number of cases as of this morning are 19,522 cases of coronavirus positive, which have unfortunate death rate of 1,228 as of today's statistics. So that is the current state of affairs of the coronavirus caseload within the United Kingdom. Dr. Shabina, how is the government of UK taking steps to control this disease? So the government of the United Kingdom, as we know, this pandemic and the infection that originated from Wuhan as of last December was known to the world over last year in 2019 in December. It then started to become a problem in the earlier part of 2020, and it was declared a pandemic in February, and that
according to the pandemic and according to the news that the World Health Organization and the warnings that the World Health Organization have been giving, Buland, the UK government, in collaboration with the director and the chief medical officer, Professor Chris Whitty, have been analysing the situation initially on a weekly basis, and initially they stated that it would be good to implement social distancing, to wash hands, to prevent that this infection would not spread. Unfortunately, the number of cases has risen, and only as recently as 3 weeks ago to 2 weeks ago, the government has now implemented a lockdown strategy whereby all non-essential businesses should close, and people who have vulnerable health conditions such as lung disease, heart disease, neurological symptoms should be self-isolating now for a period of 3 months, and other social distancing and self-isolating measures have been put in place, with the exception of health professionals on the front line, such as myself and my husband, and other frontline public sector workers as well. So we're now in what we call a semi-lockdown state. Dr. Shabina, what do you think? I mean, this lockdown is the only way to prevent the spread. Lockdown के अलावा और कोई जरिया नहीं है रोकने का इस spread को? Well, we know very well that the nature of this virus is quite unique to other viruses. We're not too certain about its exact modus operandi and means of spreading. It's thought to be a droplet infection. There is some evidence to suggest that it is an airborne infection, and that is why lockdown is necessary, to prevent social interaction, to minimize the spread. And apart from that, I've got an example. Wuhan, only a few days ago, has come out of lockdown because it implemented such strict measures of social distancing and self-isolation. And as a result, we have now seen that the number of cases has fallen, and Wuhan has now gradually come out of lockdown. Other than that, it is important to observe strict self-hygiene measures such as washing of hands and adequate personal protection equipment as well if you are a healthcare worker. ओके डॉक्टर शबीना, ये भी बताइएगा कि क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट की जानिब से प्रॉपर पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो दिए जा रहे हैं वहाँ पे? आई मीन, इज द गवर्नमेंट गिविंग पीपीई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन यूके? Well, Buland, you're absolutely right. It is the most important component of protection against the coronavirus for any healthcare professional. I have put up a video about this only yesterday on my Facebook page, because the government over here, we have a member of parliament who is also the Secretary of State for Communities, who has announced that he is giving 170 million masks, 13.7 million aprons, 182,000 gowns, and also 10 million items of cleaning equipment. Alongside that, 2.3 million pairs of eye goggles. Now, he sent this out to 58,000 NHS trusts within the United Kingdom. But if we calculate, we actually have 28,000 NHS trusts, pharmacies, GP surgeries here within the UK. And if we look at all the manpower that is needed to run those services, it is very short of the provision that will be needed ongoing. So, unfortunately, I feel that ongoing provision must be needed, and it also must be at the level of what we call FFP3, which protects you 99% against the coronavirus. So there is still a lot of room for improvement in that provision. डॉक्टर शबीना, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं रिगार्डिंग दी स्प्रेड एंड प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द कोरोना वायरस? या मैं चाहूँगा कि आप उर्दू में भी जो हमारे नाजरीन या व्यूवर्स यहाँ देख रहे हैं उनको बताएं कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, क्या इसका इलाज है? जी, यहाँ पे मैं आपके सुनने वालों को, देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड सब लोगों को दे रहा है, और वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं तो हर इंसान से आप कम से कम 2 मीटर या 6 फुट के फासले पे रहें। अगर आपके घर में कोई है जिनको दिल की बीमारी, फेफड़े की या गुर्दे की बीमारी है, तो उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए और हरगिज नहीं निकलना चाहिए,
किसी के साथ उनका राब्ता नहीं होना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए। आप अगर सेहतमंद तंदुरुस्त हैं तो आप घर से एक दफा निकल सकते हैं वर्जिश के लिए, और उसमें आप एक दफा फिर भी निकल सकते हैं एसेंशियल्स के लिए, जैसे ग्रोसरीज के लिए या और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लेने के लिए। और अगर आपको ज़रा भी साइंस और सिम्टम्स हो कोरोना वायरस की, जैसे ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, तो घर के अंदर ही आपको रहना चाहिए। अपने घर वालों से आप दूर रहें, एक कमरे में अपने आप को महदूद रखें और उसी में आप पैरासीटामोल ले लें बुखार के लिए, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। विटामिन सी और जिंक एडवाइस किया जाता है टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। सो आई होप दैट्स हेल्पफुल मैसेजेस फॉर यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीना, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपने अपने वक्त में से मतलब टाइम निकाला और हमारे यहाँ फोरम पे ज्वाइन किया। थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम इसमें इंफॉर्मेशन और मालूमात जो हैं वो मिली होंगी। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।